वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन जब आप लेबर पेन में होंगे। ओके, तो कैसे आपको पैम्पर करेंगे, कैसे आपको ख्याल रखेंगे। सो या फॉर पाइल 1 ये बर्थ मंथ्स है मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। पाइल 2 सितंबर, मई, जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी। ठीक है, सो दीज आर द बर्थ मंथ्स। जो आपका पाइल आपने चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। तो या आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो लव, पाइल नंबर 1 जी, आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होने वाला है व्हेन यू विल बी इन द लेबर पेन फर्स्ट टाइम। क्या रिएक्शन? ओह माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, स्वीट हार्ट, फूल, Queen of Cups, Empress, 7 of Swords, Tower, oh God, क्या हो गया आपके स्पाउस को? 6 of Pentacles, ओके, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, पाइल नंबर 1 द सिचुएशन इज हियर। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत ही परेशान कौन है। आई मीन ही इज़ वेरी वरीड कि क्या होगा। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, इन दोनों का इकट्ठा आना इन द कॉम्बिनेशन विद द टावर कार्ड। ओह माय गॉड, मतलब उनको तो ऐसे दिल में फील हो रहा है कि आज पता नहीं क्या हो जाना है, आज पता नहीं होगा क्या। जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है उनकी किसी से लड़ाई भी हो जाए। लाइक ही इज़ सो स्ट्रेस्ड आउट। 5 ऑफ कप्स इतने स्ट्रेस होंगे आपको देखकर लेबर में कि मतलब ये भी लाइक कि मेरे से अब कोई जो है ना कोई बात ना करे, सब दूर हो जाओ, मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा। और जस्ट इज सो स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन, बहुत स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है आपके हस्बैंड की। दूसरी बात यह है कि टावर मोमेंट है यहाँ, तो आई थिंक आपको एक बहुत मतलब जो जब लेबर शुरू होगा आपको पेन, तो इट विल बी वेरी इंटेंस एकदम से। ठीक है, तो बाज़ लड़कियों को ऐसे होता है कि थोड़े थोड़े पहले पेन होना शुरू करता है, देन आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करता है। एंड कुछ लड़कियां तो लाइक काफ़ी घंटे भी लेबर में रहती हैं क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरा ये कि मतलब उस तक पहुंचा नहीं होता, लाइक लेबर का जो भी फेज़ होता है डिलीवरी तक नहीं पहुंचा होता। यहाँ बाज़-औक़ात इसका मतलब ओपनिंग जो है वो इतना नहीं वाइड हुई होती। तो मतलब जो भी सिचुएशन है ये अब गायनेकोलॉजिस्ट के काम है। लेकिन थिंग इज़ ये कि आपको जो पेन ऐसे स्टार्ट होएगा इट विल बी लाइक अब्रप्ट। ठीक है, एकदम से बहुत तेज़ पेन, और परेशान हो जाएंगे सारे, और के स्पाउस तो बहुत ज़्यादा, हस्बैंड और आप खुद तो परेशान होगे ही होगे। लेकिन ये आपको इतने प्यार से ट्रीट करेंगे। यू सी द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। Somehow your person loves you deeply. He is literally mad for you. मैं आपको सच बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे कपल है। आप दोनों ही टूट के चाहते हो एक दूसरे को। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख सकते किसी किस्म के भी पेन में। दूसरी बात है क्वीन ऑफ कप्स से गाइज हो सकता है आपकी हेल्थ उस टाइम, आई कैन सी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ी सी गिरी हुई हो हेल्थ। मतलब या तो आपने विटामिन्स ठीक से नहीं लिए या लिए स्टिल यू आर वीक। आई एम सीइंग यू वीक इंटरनली। ठीक है,
वेट से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो और बातें होती है ना और मेडिकली, लेकिन इंटरनल आप वीक हो, मतलब मेंटल तौर पर कह सकते हैं या बॉडी वाइज भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी जान नहीं है आप में, ठीक है। तो ये आपके जो स्पाउस हैं, ही इज़ ट्रीटिंग यू विद सो मच लव, क्योंकि उनको पता है अंदर से ये बात कि ये कमज़ोर हुई हुई है, वीक हुई हुई है। तो अभी इसको पूरे डिलीवरी के प्रोसेस से गुज़रना है, पूरे इस प्रोसीजर से गुज़रना है। तो कैसे होगा, हाँ, ठीक है। तो ये बहुत परेशान है आपके स्पाउस, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, फुल एनर्जी है, लेकिन फिर से वही उनको टेंशन हो जाती है, टेंस्ड सिचुएशन, ठीक है। तो एम्प्रेस है, ऑफ कोर्स ये एम्प्रेस इज़ प्रेग्नेंट कार्ड होता है ये प्रेगनेंसी का। यहाँ पर आई कैन सी प्रेग्नेंट वुमेन के हाथ में फ्लावर्स हैं, सॉरी फ्रूट्स हैं, एंड डिफरेंट फ्रूट्स हैं। आई कैन सी कि ये दो डिफरेंट जेंडर के बच्चे होंगे अगर ट्विन्स हुए, या फिर आगे पीछे मतलब आपके जो भी बच्चे होंगे पहला और दूसरा, ये दोनों बच्चे डिफरेंट जेंडर के होंगे। मतलब अगर पहली लड़की होती है दूसरा लड़का, और अगर पहला लड़का होता है तो दूसरी लड़की, और अगर ट्विन्स होती हैं स्टिल यहाँ पर डिफरेंट जेंडर्स हैं, ट्विन्स भी ये सेम जेंडर के नहीं हैं। तो जी बात ये है आपके स्पाउस 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा इन्होंने बहा देना, लाइक लगने दो जो लगता है आज क्योंकि इतने परेशान हैं आपको देखकर, आपकी हालत ठीक नहीं है गाइस। आपका शायद पहला बेबी है, तो इस वजह से आप परेशान ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल सिचुएशन असल में इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपकी टेंशन ने कर दी हुई है या परेशानी ने कर दी हुई है, राइट। तो योर फ्यूचर विल स्पाउस हस्बैंड विल बी लाइक, उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड है, उनके हाथ में वैलेट है, पैसे हैं, ही विल जस्ट लाइक पूरा भर के वैलेट ले के जाएंगे, पैसे का कलक पैसा जितना लगता है लगे मेरी जो वाइफ है, पत्नी है, इसको किसी किस्म का परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी इनकी इमोशंस देखें कि क्या है। डिलीवरी के टाइम भी सर्विस देखा, भाग भाग के काम करेंगे, लाइक किस चीज़ का ज़रूरत है मुझे बताओ, है ना। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आया भी पेशेंट है एंड समबडी इज़ सर्विंग देम। वैसे ये ओल्ड एज है पेशेंट, बट डोंट टेक दिस एज इट इज़, ठीक है। हमने सिर्फ एनर्जी चेक करनी है, हमने ये नहीं चेक करना कि एज क्या है, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये है कि आपके स्पाउस भाग भाग के काम कर रहे हैं, आपके स्पाउस ये है कि मतलब जल्दी से हो, और लाइक क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए मैं खुद लेके आऊँगा, कोई ड्रिप चाहिए मैं खुद लेके आऊँगा भाग के, राइट। तो इट इज़ वेरी एक्टिव एंड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, ओके। परसेप्शन गाइस, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होगा। दिस इज़ हार्ट चक्रा एंड हार्ट चक्रा इज़ लाइक ग्रीन कलर, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो उनके दिल पे ना ऐसे पल्पिटेशन तेज़ होने लगेगी कि जैसे दिल जो है बहुत तेज़ तेज़ से धड़कने लग गया है और अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। नाउ आई कांट जस्ट अनसी द थिंग्स, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन के लिहाज से आपके जो पर्सन है, ही इज़ टू मच इनटू थिंग्स के बस जल्दी से सब कुछ हो जाए, मैं और नहीं देख सकता हूँ ये हालत, ठीक है। तो दिल की धड़कनें इनकी बहुत तेज़ होने वाली हैं। मोरओवर मिस्टिसिज्म, जी जो भी आपका रिलीजन है, जो भी कल्चर है, सॉरी रिलीजन है, उस इन्होंने बस प्रार्थना शुरू कर देनी, प्रेयर शुरू कर देनी है, ठीक है। पूजा शुरू कर, मतलब जो भी पूजा करते हैं, तस्बीह करते हैं, जो भी रिलीजन है, हिल बी लाइक मुंह में कुछ कुछ पढ़ना एंड लाइक शुरू, ठीक है। और यहाँ डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। और आई थिंक इंसान इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, लेकिन उस टाइम पर इनको याद आ जाएगा गॉड जब पत्नी इतनी परेशानी में है, पत्नी और बच्चा, पैशन। लेकिन एक बात बता दूँ मैं आपको, पहले नंबर 1, ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं, मतलब
परेशान हैं या उनको शौक लग रहा है या लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, बट टू मच पैशनेट अपने बच्चे को हाथ में उठाने के लिए। यू सी द गर्ल होल्डिंग द बुक, ठीक है, तो डोंट टेक एज बुक, दिस इज़ चाइल्ड, ठीक है। ही विल बी लाइक कि बस मैं इसको एक दफ़ा पकड़ लूँ, हाथ में उठा लूँ, कब मेरे हाथों में आएगा ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, एंड सी द स्माइल। और आपके जो एल्डर्स हैं घर में वो भी डेस्परेटली विल बी वेटिंग फॉर द बच्चा, ठीक है, कि जल्दी से आए और लाइक हम इसको उठाएं हाथ में। ही लिटरली कांट वेट, ओके। मूविंग ऑन, सोलमेट, वो फाइल नंबर 1, सोलमेट पर्सन है ये आपके, ओके। तो मतलब आप अगर दर से करा रहे हो ना, तो उनके रूह पे, उनकी आत्मा पे जाके चोट लगेगी कि somehow he will be like अरे ये सब कुछ अकेली माँ को ही क्यों बर्दाश्त करना पड़ता। थोड़ा सा जो है वो फादर के हक़ में भी उसको भी थोड़ा सा शेयर करना चाहिए था, राइट। तो दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू ऑन द सोल लेवल, एंड या रिलीज़ बोला मैंने आपको। ही विल बी लाइक कब ख़त्म हो गई ये सिचुएशन, कब ये सब यारा। ही लिटरली इज़ सो मच टेंस्ड, ये देखो उनकी हालत, ठीक है। ही इज़ जस्ट लाइक कि मैं कुछ बुरा ना हो जाए। हालांकि इन मौक़ों पे पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये नेगेटिव पता नहीं क्यों हो रहे, बिकॉज़ इनको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको पॉजिटिव रहना चाहिए और इतना डरना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आई थिंक आपको पेन इतनी तेज़ उठा है या इन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं। अगर आपका पहली दफ़ा है, इनका भी पहली दफ़ा ही है ऑफ कोर्स, तो ही इज़ लाइक के जस्ट रिलीज़ दिस सिचुएशन, जल्दी जल्दी वक्त गुज़रे, जल्दी जल्दी टाइम गुज़रे और सबको जल्दी जल्दी हो जाए। बस मैं जो है ना अपनी बीवी पत्नी पकड़ूं और बच्चा पकड़ूं और भाग लूँ यहाँ से। सो मच स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन, परजर्वेरेंस बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ेगी गाइस कि कोई उनको समझाए, साथ दे कि बेटा कुछ नहीं होता। आई थिंक देयर इज़ हिज मदर जो उनको दिलासा दे रही होंगी, तसल्ली दे रही होंगी, इट्स ओके बेटा कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसे होता, तुम भी ऐसे पैदा हुए तुम भी ऐसे पैदा हुए थे। तो सब लड़कियां जो गुज़रती हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम हिम्मत हार जाओगे तो वो बेचारी तो पहले ही उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। जस्ट काम डाउन। तो या सेल्फ वर्थ फिर जा कर के उनको आई थिंक रियलाइज़ होगा। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है, बहुत ही इज़ जस्ट फीलिंग सो मच फॉर यू के वर्थ होती है माँ की क्यों मुझे इतनी रिस्पेक्ट है। ही विल गेट टू नो एंड डिसिपेटिंग, तो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को इधर उधर। एंड आई थिंक ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादातर आई कैन सी हिम कि फार्मेसी पे आना जाना, चीज़ें लानी, ये करना वो करना, चीज़ों की तैयारी या जो भी डॉक्टर्स ने कहा है लाने को, वो इधर उधर ध्यान करने की कोशिश करेंगे। किसी तरह से ये लेबर का सारा सिस्टम हो तो जो है वो सिचुएशन थोड़ी संभलने में आए। तो विक्टिम या आपको लिए ना उनको दिल में आएगा कि बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट कॉर्नर कि एज़ इफ़ यू आर अ विक्टिम, हालांकि ऐसा नहीं है। आप ऑफ कोर्स आपको सब कुछ पता ही होगा कि ऐसी सब चीज़ों से मैंने गुजरना है, तो ऐसी बात नहीं है। इट इज़ अ ब्लेसिंग टू बी अ मदर, ठीक है ना। बट ये जो है फादर लोग हैं ना ऐसे ही समझते कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया है, कौन सा विक्टिम बन गए हैं। तो क्योंकि उनको नहीं ना हो रहा होता, दे आर कोई किसी किस्म का पेन नहीं हो रहा होता। और फिर आपको पता है कि ये डिलीवरी का पेन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो उनके जेहन में ख्याल लगा कि हाय बेचारी, ये मतलब इसको अकेली को ही क्यों फेस करना पड़ा है, ये सब है, ठीक है। तो लेट मी चेक आउट कि क्या कहने वाले हैं। टेक ए चांस ऑन लव या
गाइज ये देरी नहीं करने वाले, ठीक है। तो मतलब जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होगा ही विल रन। देखो आपको जैसे किश्ती में बैठा करके लेके जाए, ही विल जस्ट रन टुवर्ड्स हॉस्पिटल, जल्दी करो, ठीक है। एक ये एनर्जी है। न्यू लव, बहुत सारी प्रेयर है गाइस। ये बहुत आपके हस्बैंड जो है ना बहुत प्रेयर करेंगे पीछे से डिवाइन से कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपको कुछ ना हो और बच्चे को भी कुछ नहीं हो। रिलैक्स एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल गाइस। एक तो बहुत मैं देख रही इन्होंने स्ट्रेस ले लिया, आपके हस्बैंड ने बहुत स्ट्रेस ले लिया एंड डेफिनेटली जब सब कुछ हो जाएगा खैर से तो ही लिटरली विल नीड अ ब्रेक, मेंटल ब्रेक, क्योंकि बहुत मेंटल ब्रेक डाउन हुआ है इनका। आपसे ज़्यादा तो ये परेशान लग रहे हैं मुझे, हैं। लव हु यू आर। तो एनीवेज हुएवर यू आर, जब हो जाएगा डिलीवर बेबी उनके हाथ में आएगा, यू विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैन डेफिनेटली ही विल किस यू ऑन योर फॉरहेड। आ करके बेबी को पकड़ेंगे, एक स्माइल आएगी उनको, ठीक है। तो आपका वीक सा फेस आई कैन सी, थोड़ा सा पेल हुआ हुआ बट इट्स ओके, ही विल लव यू फॉर हु एवर यू आर। और उस दिन उस रात या दिन जो भी समय होगा, आप उनको इतनी खूबसूरत लग रही होगी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही होगी कि ही विल बी लाइक आज से ज़्यादा हसीन तुम मुझे कभी नहीं लगी ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो माय लव फाइल नंबर 2। जी आपके फ्यूचर हस्बैंड की सिचुएशन क्या है आपको देखकर इन लेबर पेन। फाइल नंबर 2, 5 ऑफ swords, 5 of swords, moon, oh, king of swords, okay, 10 of cups, pile number 20, 3 of pentacles. Spirit is guide me, take this card, 10 of wands, and 4 of wands. Ooh, ace of pentacles, pile number 2, 6 of swords, wheel of fortune, pile number 2। कोई सिचुएशन जो है ना ख़राब नहीं है आपके इधर, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी फाइन। आपकी सिचुएशन में पाइल नंबर 2 प्रॉब्लम जो है वो आपके पति की ओर से है। योर पर्सन इज़ डीपली अटैच्ड विद यू, ठीक है। आप दोनों का बहुत प्यार है। यू सी 10 ऑफ कप्स, ना सिर्फ आपके पति का आपके लिए प्यार है, ये पूरा परिवार ही आपसे प्यार करता है। पाइल नंबर 2, 10 ऑफ कप्स, दे आर लाइक लविंग you so much, they are like pampering you, giving you every care, every situation, कि जहाँ आप रिलैक्स फील करो, जहाँ आप जो हो ये फील ना करो कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ ये आप फील ना करो कि मेरे ससुराल वाले हैं, ये सब चीज़ें। तो बहरहाल जो प्रेगनेंसी आपको पेन शुरू होगा उस पर आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन ये है कि 10 ऑफ वैंड्स, टू मच स्ट्रेस्ड आउट, कि ये क्या शुरू हो गया है, ये क्या हो रहा है, मैं ये कैसे देख पाऊँगा, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा, ये इलीगल्स को ही क्यों होता है, ये मुझे हो जाए इज़ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो पहली तो बात यह है कि 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो ही विल रश, लिटरली रश, रन, जो भी कहना है आप कह लो, टुवर्ड्स के हॉस्पिटल, ठीक है। 1 मिनट इन्होंने नहीं लगाना, मिनट भी मैं बल्कि ज़्यादा बता रही हूँ, सेकंड भी इन्होंने नहीं लगाना। चाबियाँ पकड़नी है, गाड़ी है, जो भी है, जिस पे भी जाना है, आई डोंट नो, कैब पे जाना है, अपनी गाड़ी है जो भी, उसको पकड़ के भाग के फटाफट
कन्वेंस का बंदोबस्त जो भी आप लोगों के घर में सिस्टम है, जल्दी जल्दी बस लेकर के जाएं हॉस्पिटल। ही इज़ नॉट गोना वेट इवन फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी वक्त नहीं है इनके पास कि ज़ाया करें या आपको मज़ीद दर्द में देखें। आपको दर्द में देखकर इनकी रिएक्शन ये होने वाली है कि इम्यून ऑफ कोर्स टू मच अफ्रेड ऑफ, ठीक है, द वे यू आर स्क्रीमिंग, जिस तरह आप चीख रहे हो या दर्द से आप जैसे फोल्ड हो रहे हो, नीचे नीचे गिर रहे हो, ही इज़ लाइक लिटरली अफ्रेड कि ये क्या हो गया है। मून एनर्जी है तो उनको डर भी लगने लगा कि पता नहीं क्या होना है, आज क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है आपके हस्बैंड, ठीक है। ही विल बी लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे बात करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे। ही विल बी लाइक, ये ऐसे नहीं कि अब चुप बैठे हैं या आपको, ही विल बी सपोर्टिंग यू, ही विल बी टॉकिंग टू यू, ही विल बी लाइक ओके मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं मेरी बात सुनो, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ हैं। मतलब जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उस टाइम आपको, अगर गाड़ी तक लेके आना है, बीच में अगर सीढ़ियाँ आती हैं या नहीं आती, या जो भी रास्ता है उस सारे रास्ते आपका हाथ पकड़ा उन्होंने, आपको कमर से वेस्ट से पकड़ा हुआ है। ही विल कीप टॉकिंग टू यू के संभल के, पाँव ऐसे रखो, वैसे रखो, आराम से, प्यार से, ठीक है। ही विल कीप कम्युनिकेटिंग, जिससे आपको इतना हौसला होगा कि ही इज़ देयर सपोर्टिंग यू, तो यू विल फील मच बेटर दैन कि कोई भी नहीं है या यू आर फीलिंग अलोन, इस तरह से, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी वाइब देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से। तो ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रही क्या हो रहा है। ही इज़ लाइक, आज हो सकता है 1-2 कोई मुलाजिम है, अगर नौकर या और कोई लोग हैं उनसे 1-2 और उनसे सुननी भी पड़ जाए आपके हस्बैंड से, क्योंकि ही इज़ सो मच स्ट्रेस्ड आउट। इतना ऊपर से 3 ऑफ पेंटिकल्स, टू मच वर्किंग, उनको पता है मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। तो हो सकता है किसी से इनकी झगड़ा हो जाए छोटा मोटा, कि मतलब बदतमीज़ी से बात कर लें किसी से ना। आई थिंक ही सो पोलाइट, नहीं बात करते इस तरह, तो ये बहुत स्ट्रेंज होगा अगले के लिए कि इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं आज सर, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से, इट्स ऑल अबाउट। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की एनर्जी, टू मच वर्कोहॉलिक। उस दिन तो बस इन्होंने जो है ना काम के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है। और हॉस्पिटल में तो यू विल सी के 24/7 सर्विस आपके साथ जो डॉक्टर्स नर्सेज कह रही हैं उस तरह करी जाएंगे। एंड सो मच एक्साइटेड, टू मच एक्साइटेड। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक पहला बच्चा होगा आपका। And I can see Lakshmi coming over your home, but any gender, okay. But I just saw माँ Lakshmi's face right now, and बहुत ही जो है ना किस्मत वाला बच्चा है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है यहाँ पर, एंड यहाँ ये एस ऑफ पेंटिकल्स में भी आई सॉ माँ लक्ष्मीज़ फेस। तो बहुत ही किस्मत वाला बच्चा है ये, बच्ची है, जो भी है। तो या ठीक है, तो सेलिब्रेशन तो होगी ऑफ कोर्स, 4 ऑफ वैंड्स है डिलीवरी के बाद। बट लेट्स सी हमारा रीडिंग है कि इनका आपके लेबर पेन में देख के रिएक्शन क्या रहने वाला है। लेट्स स्टे टू द पॉइंट। आपको पता है मैं टॉपिक से मुझे हटना पसंद नहीं रीडिंग के। तो डेस्पेंडेंस दिस हार्ट होपलेस, व्हाई गाइस, इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि हालात ठीक होंगे कभी भी। इनको कोई उम्मीद नहीं है कि कभी ये दर्द ख़त्म होगा। उम्मीद तो ऑफ कोर्स सब ही रखते हैं, बट आपकी हालत देखकर ये दिल छोड़ देंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो होपलेसनेस, डिस हार्ट,
रिलीज। ओ माय गॉड, सो मच सिचुएशन। देखो अच्छा, ये ना ऊपर ऊपर से स्ट्रांग बन रहे हैं ताकि आप ना दिल छोड़ो। अंदर से इनकी ये हालत है। ये देखो ज़रा अपना पति परमेश्वर डरे हुए इतना परेशान है कि जब कब ये रिलीज़ होगा बच्चा, आई मीन कब ये आएगा और कब ये सिचुएशन रिलीज़ होगी, कब मेरी पत्नी को इस दर्द से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, कब हम लोग घर आएंगे। तो या टू मच वरीड फॉर यू, टू मच वरीड। ओ माय गॉड, मुझे पहले लगा एनर्जी में कि ही स्ट्रॉन्ग मैन लेकिन अब मुझे एनर्जी डैक से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऊपर से बन रहे हैं आपको दिलासा देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए। इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, नो बेबी नो। और क्या एनर्जी है, क्वेस्ट। या गाइस, इन्होंने इतनी कुछ सर्च की होगी ना कि डिलीवरी में क्या क्या चाहिए होता है, डिलीवरी में कितना पेन होता है, लेबर में पत्नी के साथ क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑनलाइन सर्च है, इन्होंने शॉपिंग भी बहुत कर रखी होगी ऑनलाइन या वैसे बच्चे के लिए। तो आई कैन सी हियर बेबी बॉय यहाँ पर। तो लेट्स सी, सारी बात है, हर एक का बेबी बॉय तो नहीं होगा, गर्ल्स भी होंगी, राइट। तो या इनको बहुत चाहत है, बहुत प्यास है कि मेरे हाथ में बच्चा आए और लाइक सिचुएशन हो डिस्कवरी। गाइज, आई थिंक आप लोगों के साथ कोई प्रैंक हो सकता है। प्रैंक इन द सेंस कि कभी कभी ऐसे होता है कि आप जब जेंडर पता करवाते हो डॉक्टर से बिफोर डिलीवरी, तो वो जी डॉक्टर कुछ और बताते हैं, निकलता कुछ और है, ठीक है। तो फॉर अ फ्यू केसेस, क्योंकि यहाँ डिस्कवरी है, तो आई थिंक या तो आप लोग जेंडर पता ही नहीं करवाओगे कि जो हो जाए ठीक है, या बाज़ मेडिकल इश्यूज़ में हो जाते हैं कोई, तो वो फिर ना चाहते हुए भी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड्स में ये वो। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि प्रैंक हो सकता है आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने डॉटर बताया था तो सन हो गया, सन बताया था तो डॉटर हो गई। ये आप लोग ज़हन में रखना, ठीक है। तो एक्सपेंशन, वो गाइस योर फैमिली विल बी एक्सपेंडेड बाय इस बच्चे के आने से। ओह माय गॉड, आई जस्ट सॉ 11:11 राइट नाउ। कैमरा में रिकॉर्डिंग टाइम, ठीक है। तो आई जस्ट क्लेम दिस पॉइंट, आई जस्ट क्लेम दिस मिनट, दिस सेकेंड आपके लिए कि योर फैमिली विल बी एक्सपेंडेड, ओके। तो आई कैन सी यू सी, ये देखो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, दे आर ब्लेसिंग यू, दे आर गिविंग यू गिफ्ट्स। तो ये गिफ्ट आपको आपके एल्डर्स या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है, बच्चे के रूप में। तो कोई लड़की है, ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं आपने, ग्रे ब्लू, ब्लू ग्रे, डार्क ग्रे, पर्पल इस टाइप किस्म के। तो आपको बहुत शौक़ है ना बच्चे का, बच्चों का, कि आपकी फैमिली बड़ी हो। तो या डिवाइन ने सुन ली है आपकी, यू आर मैनिफेस्टिंग, लेट मी सी इन द स्पिरिट, यू गर्ल, you are just manifesting three kids, 2 girls 1 boy, okay। so don't get worried कि आपका बच्चा नहीं होना, या आप प्रेग्नेंट हैं या अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन राइट, ओके। तो आई थिंक आपकी नाम एस से या SNP से शुरू होता है, ठीक है। तो या आपको गुड न्यूज़ थी ये। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स रीडिंग। जी, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर गाइस। जब बच्चा हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, देन डेफिनेटली योर पर्सन विल कम इनटू योर रूम
और आप दोनों ऐसे प्यारी सी क्यूटी सी किस करोगे, ठीक है। और बहुत बस आपको ऐसे वो सुकून जो है ना, वो वाली किस आप को सारी ज़िंदगी जो है ना कभी फील नहीं हुई होगी। और आपने बहुत दफ़ा किस किया होगा पहले, बट दैट किस वॉज सो स्पेशल कि आपकी सोच से बाहर है, ठीक है। आपको कभी एहसास नहीं हुआ होगा उस किस का। तो या आपके हस्बैंड आपको कहेंगे कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, क्या तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, इतना चेंज आया हमारी लाइफ में तुम्हारी वजह से, यू आर गॉडेस, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ऐसे आकर के आपकी तारीफ़ करेंगे। तो या और क्या रिएक्शन है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम एंड एक्सपीरियंस लव। ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये पता क्या कहने लगे हैं आपको आकर के कि देखो वो अब देख, यू विल बी लाइक कि आई एम सो सॉरी तुमको इतना पेन बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन ये भी तो देखो ना कि जब हमने लव मेकिंग किया था जिसका ये रिज़ल्ट निकला, ठीक है, वो उस वक्त को याद करो, उस वक्त हम कितना एंजॉय कर रहे थे। ही सो नोटी, आई थिंक आपको हंसा रहे हैं, आपकी हालत जो ठीक नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये मैं डिलीवरी के बाद की बातें बता रही हूँ। अच्छा, इवन यू विल बी ऑन द बेड हॉस्पिटल के, तो बच्चा आपके पास होगा या नर्स के पास होगा, जहाँ भी, विल बी लाइक कि चलो अब उतना जब हमने एंजॉय किया था इतना ज़्यादा, ठीक है, तो अब उसको कोई रिज़ल्ट भी तो निकलना था ना, उसको अब हमने भुगतना भी तो था ना। तो ये जस्ट मेकिंग यू लाफ, ओके, सिर्फ हंसा रहे हैं और क्या है। तो यू विल बी लाइक नॉटी। आपको यहाँ पर भी यही बातें सूझी हैं। ओके, बैक टू व्हाट यू लव गाइस। फिर ऐसे हैप्पी हैप्पी आप लोग अपना बच्चा पकड़ोगे या जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, जब भी छुट्टी होगी आपको, तो आप लोग वापस घर को लौट आएंगे। दिस वॉज ए स्टोरी वेरी रोमांटिक गाइस। आपके पर्सन बहुत फनी है। तो या आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।